जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट नवादा में। दोस्तों आज हम बात करेंगे बिहार पुलिस के टॉप 50 क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1954 ईस्वी में। चलिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प में कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है? मतलब कि इसमें 4 राज्य का नाम दिया गया है, उसमें से कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सीमा नहीं लगता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेघालय। चलिए हमारा तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? तो 3 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बोमिडिला। चलिए 4 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासी समुदाय निग्रिटो प्रजाति का है? आदिवासी समुदाय निग्रिटो प्रजाति का है 4 नंबर का। तो इसका 4 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेमांग। चलिए हमारा 5वां नंबर का क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन गांधीवादी अर्थव्यवस्था का मूल शब्द है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं है। चलिए 6ठा नंबर हमारा क्वेश्चन है, विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति सेज पॉलिसी किस वर्ष लाया गया? किस वर्ष लाया गया? ईस्वी में बताना है किस वर्ष लाया गया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2000 में लाया गया था सेज पॉलिसी। चलिए 7वां नंबर हमारा क्वेश्चन है, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो 7वां नंबर का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1985 ईस्वी में। 1985 ईस्वी में। चलिए 8वां नंबर का हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सर्वप्रथम तत्वों को धातु तथा अधातु नामक 2 वर्गों में वर्गीकृत किया? तो 8वां का हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्जिलियस। चलिए हमारा 9वां क्वेश्चन है, कांच का हरा रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? कांच का हरा रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 9 का ए, सोडियम क्रोमेट के कारण होता है। कांच का हरा रंग सोडियम क्रोमेट, कांच का हरा रंग सोडियम क्रोमेट के कारण होता है। चलिए हमारा 10वां नंबर का क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्नलिखित में से किससे बनाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जिप्सम। चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन है, हीरा निम्नलिखित में से किसका अप्रूप है? तो ये हो जाएगा हीरा कार्बन का अप्रूप है। 12वां नंबर का क्वेश्चन है, सुपरसोनिक जेट की चाल क्या होती है? चाल होती है मतलब ध्वनि से वेग में अधिक होता है या फिर ध्वनि से वेग में कम होता है, ध्वनि के चाल के बराबर होता है, इनमें से कोई नहीं। मतलब आपके पास ऑप्शन है, इसमें से आपको एक का जवाब देना होगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 12वां का ऑप्शन नंबर ए, ध्वनि के वेग से अधिक होता है। सुपरसोनिक जेट का जो चाल होता है वो ध्वनि के वेग से अधिक होता है। 13 नंबर, गति की इकाई निम्न में से कौन सा है? तो 13वां नंबर का ऑप्शन हो जाएगा सी, एम्पियर, विद्युत गति की इकाई। 14वां नंबर क्वेश्चन है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड निम्न में से किसके बराबर है? तो 14वां का ऑप्शन हो जाएगा डी, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है। चलिए हमारा 15वां नंबर का क्वेश्चन है, समतल दर्पण
में वस्तु 2 मीटर की दूरी पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब तथा वस्तु के बीच की दूरी क्या होगी। फिजिक्स का क्वेश्चन है जो बहुत ही अच्छा है। तो 15वां का ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4 मीटर। चलिए 16वां नंबर का हमारा क्वेश्चन है। 16वां नंबर का हमारा क्वेश्चन है, वर्षा की बूंदें गोलाकार होने का क्या कारण है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी पृष्ठीय तनाव। 17वां नंबर का क्वेश्चन है, नियत वेग से गतिशील ट्रेन में इंजन की ओर मुंह करके बैठा यात्री एक गेंद ऊपर की ओर उछालता है तो गेंद वापस आएगा। यात्री के इसमें से एक ऑप्शन आंसर देना है, यात्री के हाथ में, यात्री के आगे, या यात्री के बगल में, या यात्री के पीछे। तो इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा यात्री के हाथ में। 18वां नंबर क्वेश्चन है, प्रवर्ती क्रियाओं का संचालन निम्नलिखित में से कौन करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रीढ़ रज्जु। 19 नंबर का क्वेश्चन हमारा है, एक वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क ब्रेन का द्रव्यमान लगभग कितना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1400 ग्राम। 20वां नंबर हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ईस्ट। चलिए 21वां नंबर का हमारा क्वेश्चन है, पचा हुआ भोजन किसके द्वारा अवशोषित किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी इलियम के द्वारा। 22वां नंबर हमारा क्वेश्चन है, डीएनए में एक हेलिक्स की लंबाई होती है। इसका आंसर है सी 34। 23वां नंबर, भारतीय संविधान कब लागू हुआ। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बार बार पूछा जाता है, इसलिए भारतीय संविधान कब लागू हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। 24वां नंबर हमारा क्वेश्चन है, यदि भारत का राष्ट्रपति अनुपस्थित हो एवं उपराष्ट्रपति भी देश से बाहर हो तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा। ये हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो ग्रुप डी में हमारा पूछा गया था। तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा। ये क्वेश्चन हमारे के साथ ग्रुप डी में पूछा गया था जो 2016-17 में लगभग। चलिए हमारा 25वां नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा सामाजिक एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। तो इसका आंसर है सी 44वां संविधान संशोधन के तहत। 26वां नंबर हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का प्रयोग केवल एक जगह किस तरह हुआ है, किसके तहत हुआ है। ठीक है, किसके तहत मतलब किस अनुच्छेद के तहत हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 352 के तहत, अनुच्छेद 352 के तहत। 27वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी माना जाता है। प्रथम विधि अधिकारी किसे माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 27वां का ए महान न्यायवादी। 28 नंबर क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से किस एक को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया है। तो इसका आंसर है डी समाज और धर्मनिरपेक्ष। 29वां नंबर हमारा क्वेश्चन है, प्रथमतः आपात स्थिति की घोषणा कितने समय काल के लिए सीमित की जा सकती है। 29 नंबर का ऑप्शन ए 6 माह के लिए सीमित की जा सकती है। 30वां नंबर का क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध अपना प्रथम धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर किया था। तो इसका आंसर है बी सारनाथ में।
31 नंबर का क्वेश्चन है, कौटिल्य के का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी 15। 32वां नंबर क्वेश्चन है, अजातशत्रु निम्न में से किस वंश से संबंधित थे? इसका हो जाएगा बी हर्यक वंश। 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं था? तो इसका आंसर है B.A. स्मिथ। 34 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ? तो इसका आंसर है 32। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? 35वां नंबर क्वेश्चन है, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्वदेशी आंदोलन। 36 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जिसका आंसर 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैडम भिखाजी रुस्तम कामा। 37वां नंबर हमारा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था निम्न में से थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी इंडियन एसोसिएशन। 38 नंबर हमारा क्वेश्चन है, भारत में कागज का प्रयोग सर्वप्रथम कब से प्रारंभ हुआ? आंसर बी 12वीं सदी से। 39 नंबर क्वेश्चन है, शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री को किस नाम से जाना जाता था? इसका हो जाएगा डी सुमंत के नाम से जाना जाता था। 40 नंबर का क्वेश्चन है, रूस एवं फिनलैंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी मेनरहिम रेखा। चलिए 41वां नंबर क्वेश्चन है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ है? 42वां नंबर का क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा बी इसका आंसर हो जाएगा बी स्विट्जरलैंड में। 43 का क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा भारत में सहकारी कृषि के विचार का समर्थक नहीं था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी चौधरी चरण सिंह। चलिए 44वां नंबर हमारा क्वेश्चन है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? यानी किस तिथि को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर है ए 8 मई को। 45 नंबर हमारा क्वेश्चन है, गिद्ध संरक्षण परियोजना को किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो इसका आंसर है सी 2006 में। 46वां नंबर हमारा क्वेश्चन है, भारत में पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर 46 का ऑप्शन नंबर डी रामदेव मिश्रा को। 47 नंबर हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बहुफसलीय योजना। 48 नंबर का क्वेश्चन है, इसको निम्नलिखित पुस्तक और उसका लेखक में कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है 48 का, तो इसका आंसर हो जाएगा डी एडवर्ड थॉमस। वॉर एंड पीस का हो जाएगा लियो टॉलस्टॉय। ठीक है 48 का, तो 48 का वॉर एंड पीस ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एडवर्ड थॉमस लिखा हुआ, लियो टॉलस्टॉय होगा। 49वां नंबर क्वेश्चन है, निशांत बाग निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? 49वां नंबर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निशांत बाग जम्मू कश्मीर में, यानी शांत। 50वां नंबर और लास्ट क्वेश्चन हमारा है, वायु सेना के दक्षिणी
दक्षिण पश्चिम कमांड का मुख्यालय, वायुसेना के दक्षिण पश्चिम कमांड का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा गांधीनगर में। तो चलिए हमारा क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब आप हमें कमेंट करें वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।